हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डाउट यहाँ पे हैं, तो उसके एक तो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर काफ़ी है। देखो, रिजल्ट का ये है कि आपका रिजल्ट जो है अब तक तो वैसे आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है। क्या हो सकता है, कोई क्या रीज़न हो, बट अब तक यहाँ पे आ जाता। और फिर भी जो चांसेस इसके लगते हैं वो फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाने चाहिए। ठीक हो सकता है कल परसों भी आ जाए। ठीक है, शनिवार संडे तो वैसे आता नहीं, बट फिर भी ये है कि मंडे ट्यूसडे में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आने के। बट फिर भी ये है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रिजल्ट तो आ जाएगा आपका, चाहे वो फरवरी फर्स्ट वीक तक हो। बट तब भी आपके पास ये होंगे कि 5 to 6 डेज होंगे, बट उनको भी यूज़ करना है। क्योंकि आपका जो स्किल टेस्ट है ना, उसमें ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मार्च मिड तक ये आपका स्किल टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा मार्च के एंड तक जा सकता है। बट मार्च ऐसा है जहाँ पे आपका मिड तक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। खासकर उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। अगर वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 to 6 डेज वेस्ट हो जाएंगे। उन 5 to 6 डेज में बहुत काफ़ी चीज़ें स्किल की कवर हो जाएंगी। तो जिनका ऑलरेडी स्किल बढ़िया है, जैसे 80 वर्ड पर मिनट या 90 या 100 वाले तो सेफ हैं। तो 90 वर्ड पर मिनट लिख रहे हैं ग्रेड डी के लिए, या 100 लिख रहे हैं तो सेफ है। ग्रेड सी के लिए 120 वाला सेफ होगा, 110 प्लस। ठीक है, तो ग्रेड सी के लिए वैकेंसीज़ में देखो यहाँ पे कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, बट कम हो बहुत ही कम होता है। ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाए। तो हो सकता है जब भी यहाँ पे अपडेट रहता है, जैसे दिसंबर यानी जनवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी में चेंज हो जाती है वैकेंसी, अपडेट होते रहते हैं क्योंकि रिटायरमेंट होता है काफ़ी लोगों का। तो वैकेंसी इसी में ऐड करते हैं, तो हो सकता है कुछ वैकेंसीज आपके ऐड हो जाएँ। वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, 100-200 भी बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका भी स्किल टेस्ट मार्क्स तो अच्छे होंगे, बट स्किल टेस्ट उतना बढ़िया नहीं हो गया, तो वो लोग तो ये रिजल्ट का वेट बिल्कुल उन्हें नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्किल में लग जाएँ, क्योंकि स्किल में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, देखो स्किल में क्या चीज़ें रहने वाली है। सेकंड चीज़ यहाँ पे बहुत सारे अभी डाउट में मैं ऑलरेडी इससे पहले ही बता चुका हूँ कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बोला था आपको कि जो सेफ स्कोर को लेके है ना, जब मैंने ऑलरेडी वीडियो में ये चीज़ बता दिया था कि जितने भी 135 वाले हैं, जो इसकी रॉ स्कोर वाले हैं, इनको स्किल बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं सिलेक्शन के। ठीक है, इनको तो ये है कि अगर रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है 7 डेज़ में आ जाए, तो 7 डेज़ वेस्ट नहीं करना है स्किल टेस्ट। 7 डेज़ में स्किल टेस्ट बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनके सिलेक्शन के हाई चांसेस है। जो 135 रॉ स्कोर है, ये हर एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अगर जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनका तो 100% हो जाएगा, बट जो ईजी शिफ्ट वाले हैं वो 135 पे थोड़ा बहुत डाउट में रहेंगे। बाकी जो मॉडरेट शिफ्ट वाले हैं और हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनका तो 101% हो जाएगा। अगर आपका जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 140 प्लस जा रहा है, खासकर 140 प्लस वाले जितने भी रॉ स्कोर वाले हैं, उनका तो 101% है कि हो जाएगा आराम से। तो वो लोग तो स्किल को इस टाइप से करना है कि स्किल में कोई गड़बड़ ना हो, स्किल क्वालिफाई ईजिली हो जाए। ठीक है, सेकंड चीज़ जो डाउट में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 130 टू 135 वाले। देखो 130 टू 135 वाले सेफ वो हैं जो जिनका हार्ड शिफ्ट में आया है। जैसे 11th की सेकंड शिफ्ट कह रहे हैं कि हार्ड है। सेकंड चीज़ कि अगर क्वेश्चन रॉन्ग आते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी रॉन्ग होते हैं, तभी फ़ायदा हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब होता है कि आपका 3.75 मार्क्स ऐड हो जाएगा, यानी लगभग 4 मार्क्स, प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन 5 मार्क्स का भी है तो प्लस 9 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो जो 130 वाला है वो लगभग 140 पहुंच जाएगा। हार्ड शिफ्ट वाला की बात कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन 2-3 रॉन्ग मिलते हैं तो। क्योंकि इस बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में हो सकता है कुछ 1 या 2 क्वेश्चन, कह ही रहे थे कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग है ही हैं कुछ कुछ शिफ्टों में। सब शिफ्टों में नहीं, बट हो सकता है 3 या 4 शिफ्टों में ऐसा कुछ चीज़ें रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एसएससी स्टेनो से रिलेटेड। आपका एसएससी स्टेनो 2024 वाले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। एक तो आपका रिजल्ट का मैंने बताया कि रिजल्ट फेब के फर्स्ट वीक तक बहुत हाई चांसेस है कि इससे आगे तो मुश्किल है कि आपका बढ़े, लेकिन फिर भी आपको इस ये जो टाइम है इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। जो स्किल टेस्ट जिनका थोड़ा बहुत सही नहीं है, तो उनको ये रिजल्ट का वेट में नहीं रहना है। उनको स्किल टेस्ट में जितना भी टाइम मिल रहा है उसको यूज़ करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट के बाद 1 मंथ ही आपको मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए, उसके बीच में स्किल टेस्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आपका रॉ स्कोर जिसका भी 135 है, वो तो आपको स्किल टेस्ट इस हिसाब से करना है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो स्किल टेस्ट में। ठीक है, तो 135 वालों को तो स्किल टेस्ट बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उनके हाई चांसेस होते हैं सिलेक्शन,
कि उनके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के, ठीक है। 135 रॉ वाले जितने भी, अब कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि मेरे 140 रॉ हैं तो मेरा होगा नहीं होगा। 135 वाले जितने भी हैं उनको स्किल इस हिसाब से करना है कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपका 2022 वाले में भी हुआ था, जिसके 125 थे वो 135 हो गए थे उसके, और 133 पे आपको बताया था कि लास्ट सिलेक्शन हुआ था ऑलरेडी 125 है, नहीं 10 मार्क्स भी अगर प्लस हुए तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर 135 है तो कब आपके 145 हो जाएँ आपको नहीं पता। इसलिए 135 जिसका भी रॉ स्कोर है वो बहुत अच्छे से स्किल की प्रिपरेशन करो, और कमेंट सेक्शन में बस ये बता देना कि किस किस के 135 प्लस रॉ स्कोर हैं। अपना रॉ स्कोर बता देना, अगर 135 प्लस हैं या 135 भी हैं तो हाई चांसेस हैं सिलेक्शन की, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करेगा। और 130 प्लस वाले वो सेफ हैं जिनका हार्ड शिफ्ट था, जैसे 11th की सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 11th की शायद हो सकता है सेकंड जो भी हार्ड टेस्ट होगा, शुरू के 3 शिफ्ट जो भी हार्ड रहेंगी वो 130 से 135 वाले वो भी सेफ हैं, वो भी स्किल बहुत अच्छे से करें। बट जो इजी शिफ्ट वाले हैं और उनका स्कोर 130 से 135 के बीच में, तो उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। 135 प्लस में हर एक शिफ्ट के चांसेस हैं अभी, और ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट का वेट मत करना, शायद 7 डेज या 10 डेज भी मिलते हैं, तो उसको स्किल टेस्ट में यूटिलाइज कर लेना बढ़िया से। अब जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जब रॉ स्कोर बता देना कि 135 है या नहीं है। बाकी ये है कि 2025 वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा 2024 में क्या क्या चीज़ें चेंज रहा था नॉट स्टेनो वाले में, तो ताकि 2025 वालों को वो चीज़ का फ़ायदा मिले। बाकी जो जितने भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2024 के जितने भी पेपर हैं उनको डिटेल में एनालिसिस करके मैं बता दूंगा कि 2024 वाले एग्ज़ाम में क्या चीज़ें चेंज रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो जो 2025 वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से उस वाले वीडियो को देख लेना, 2025 स्टेनो वाली जो बनेगी। और 2024 वाले अब कुछ मत देखो, अगर 135 रॉ स्कोर आ रहा है स्किल टेस्ट में बहुत अच्छे से लग जाओ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर स्किल टेस्ट थोड़ा टफ आ गया तो वो कहीं बाहर ना हो जाओ, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि 2000 प्लस वैकेंसी है, इससे कम वैकेंसी नहीं होती, ये चांसेस बहुत ही कम मिलेगा फिर, ठीक है। तो बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।